मित्रों, भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। इनकी न्यायप्रियता, शौर्य, दान, वीरता, यश, कीर्ति, साहस, परोपकार, धर्म आदि गुणों के कारण यह देवतुल्य माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है उन्होंने अपने गुण के कारण देवराज इंद्र से एक ऐसा सिंहासन प्राप्त किया था जिसमें रत्नों के स्थान पर 32 पुतलियां जड़ी हुई थीं। कालांतर में जब यही राज सिंहासन जमीन से राजा भोज ने इसे अधिग्रहित किया था, लेकिन वे इस पर कभी नहीं बैठ पाए। क्यों? इस वजह की जानकारी के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा भोज का शासन हुआ करता था। वह बहुत ही नीति निपुण, धर्मपरायण, प्रजा प्रेमी, पराक्रमी एवं न्याय कुशल राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन कालांतर में उन्हें एक अनहोनी घटना का सामना करना पड़ा। हुआ यह था कि उज्जैनी में कुछ बाल चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए पास के जंगल में जाया करते थे। वे सभी अपने अपने पशुओं को चराने के लिए खुला छोड़ दिया करते थे। उन चरवाहे बालकों में एक लड़का जो शांत स्वभाव का था राजा बना करता था। फिर लोगों की समस्याओं का न्याय किया जाता था। जब वह न्याय करता था तो उसका मुखमंडल किसी राजा की भांति तेजपूर्ण हो जाता था। वह बहुत ही नीतिपूर्ण न्याय किया करता था। धीरे धीरे लंबू नामक गडरिये के उस लड़के के न्याय की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। यहाँ तक कि यह बात फैलते फैलते राजा भोज के कानों में जा पहुंची। राजा भोज को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने विचार किया कि उस टीले में अवश्य ही कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जिस पर बैठकर वह बाल चरवाहा न्याय करता है। अगले दिन राजा भोज अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करके सादी वेशभूषा में उस टीले के पास गए। उस दिन वह बाल चरवाहा एक ब्राह्मण दंपति व बड़िक के झगड़े का न्याय करने वाला था। रोजाना की भांति वह बाल चरवाहा टीले पर बैठा। उसके साथी चरवाहे उसके आसपास चारों ओर बैठ गए। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्राह्मण दंपति ने अपनी सारी आपबीती सुना डाली। तब उस बाल चरवाहे ने बड़िक द्वारा पेश किए गए गवाह मुखिया से प्रश्न किया, मुखिया, जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को बड़िक ने लौटाए थे वह किस रंग के और किस आकार में कितने बड़े थे? प्रश्न सुनते ही मुखिया घबरा गया। वह बोला, महाराज, रत्न आकार में नींबू के जितने बड़े वह नीले रंग के थे। बाल चरवाहे ने उसे एक ओर जाने के लिए कहा और फिर वही प्रश्न दूसरे गवाह पुजारी से किया। पुजारी ने कहा, महाराज, वह रत्न मटर जितने आकार के और लाल रंग के थे। बाल चरवाहे ने पुजारी को भी एक ओर जाने के लिए कहकर बड़िक को डांटते हुए कहा, अरे बेईमान, तू बहुत झूठा है। तूने इन झूठे गवाहों को कितना धन देने का लालच दिया है। बाल चरवाहे के मुख से सच बात को सुनकर बड़िक भय के मारे थर थर कांपने लगा और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब बाल चरवाहे ने उसे आदेश दिया कि वह तीनों रत्न तुरंत ही ब्राह्मण दंपति को वापस करे। बड़िक ने अपने अग्रखे की गांठ में छुपाए हुए वे रत्न ब्राह्मण दंपति को दे दिए। वहीं पास में बैठे राजा भोज यह सब देख रहे थे। जब बाल चरवाहा न्याय करके टीले से नीचे उतरा तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और सैनिकों को अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश देकर स्वयं राजमहल की ओर चल दिए। अगले दिन उन्होंने टीले को खुदवाया तो वहां से स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित एक बहुत ही अद्भुत सिंहासन मिला, जो किसी कलाकार की कला का बेहद उत्कृष्ट नमूना था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां सुशोभित थीं। उनके हाथों में एक एक पुष्प था। सिंहासन को प्राप्त कर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने राज ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा तभी मानो जैसे चमत्कार हो गया। उस सिंहासन पर सुशोभित सभी 32 पुतलियां एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देख राज दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर ये पुतलियां हंसी क्यों?
निराश होकर राजा भोज ने अपने पैर वापस खींच लिए और पुतलियों से पूछा, हे पुतलियों, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? तभी एक एक कर सभी पुतलियों ने क्रमशः राजा भोज के समक्ष जो रहस्य उजागर किए उसका वर्णन आगे आपको इस पुस्तक में मिलेगा। दूसरा पहलू इसका ये है, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी समय उज्जैनी नगरी में राजा भोज भी न्यायप्रिय प्रजापालक साहसी तथा पराक्रमी राजा थे। उन्हें भी अपने राज्य में एक टीले की खुदाई में ऐसा ही सिंहासन मिला। उस सिंहासन में भी 32 पुतलियां शोभायमान थीं। उनकी आभा सदियां गुजर जाने के बाद भी वैसी ही थी, लेकिन राजा भोज को उस अद्भुत सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। राजा भोज ने जब कभी भी इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, सिंहासन में जड़ी पुतलियां उनके इस प्रयास को असफल कर देती। वह राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य के गुणों से ओतप्रोत कथा सुनाकर प्रश्न किया करती थी कि उनमें राजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण है तो वह सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। स्पष्ट था कि राजा भोज में महाराजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण नहीं था। अंततः राजा भोज को यह निर्णय लेना पड़ा कि उस सिंहासन को वहीं पर वापस गड़वा दिया जाए जहाँ से इसे निकाला गया था। सिंहासन को पुनः धरती में दबा दिया गया था, परंतु एक समय चोरों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे चुरा करके एक राजा को भेज दिया, परंतु उसकी आभा फीकी पड़ चुकी थी। उसका सारा चमत्कार जाता रहा। अतः किसी भी राजा का उस सिंहासन पर आरूढ़ होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। वह सिंहासन कथा की विषय वस्तु बनकर रह गया। जय श्री कृष्ण।